1982 का सितंबर महीना। शिकागो की हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, पर उस ठंड में कोई सामान्य सर्दी नहीं थी। कुछ ऐसा था जो आने वाले दिनों में अमेरिका की सांसें रोक देने वाला था। लोग अपने रोजमर्रा के दर्द के लिए जो दवा लेते थे, टाइलेनॉल, वही उनकी मौत का कारण बनने वाली थी। कोई नहीं जानता था कि उन छोटी लाल सफेद कैप्सूलों में अब दवा नहीं, बल्कि मौत भरी जा चुकी थी। 29 सितंबर 1982 की सुबह 21 वर्षीय मेरी केलरमैन को हल्का सिर दर्द था। उसकी मां ने कहा, बेटी, एक टाइलेनॉल ले लें, सब ठीक हो जाएगा। मेरी ने मुस्कुराकर सिर हिलाया, दवा ली और पानी के साथ निगल ली। कुछ मिनटों बाद वह बाथरूम की ओर गई और फिर कभी वापस नहीं लौटी। कुछ ही मिनटों में मेरी जमीन पर गिरी पड़ी थी। उसकी सांसें बंद हो चुकी थीं। डॉक्टरों ने इसे हार्ट अटैक या स्ट्रोक समझा, पर जब कोई मेडिकल हिस्ट्री नहीं मिली तो सब हैरान थे। किसी ने नहीं सोचा था कि यह तो बस शुरुआत थी। कुछ घंटों बाद ही शिकागो के दूसरे इलाके में एक और खबर आई। एडम जानस नामक व्यक्ति, जो डाक विभाग में काम करता था, ऑफिस से घर लौटा। उसे भी हल्का दर्द महसूस हुआ। उसने एक टाइलेनॉल कैप्सूल लिया और सोफे पर बैठ गया। कुछ मिनटों में उसका शरीर अकड़ने लगा और वह वहीं गिर पड़ा। उसकी पत्नी टेरेसा और भाई स्टैनली शोक में डूबे थे। घर मातम में बदल गया। लेकिन यह क्या, एडम के अंतिम संस्कार की तैयारी से पहले ही उसकी पत्नी और भाई दोनों अचानक बेहोश होकर गिर पड़े। दोनों ने भी वही किया था। एडम की दवा की बोतल से टाइलेनॉल लिया था। एक ही परिवार के 3 सदस्य कुछ घंटों में मर गए। शिकागो पुलिस अब डर गई थी। यह अब सामान्य मौत नहीं लग रही थी। एक एक करके शिकागो के अस्पतालों में कई लोग अचानक मरने लगे। सभी के घरों में एक चीज समान थी, टाइलेनॉल की बोतल। डॉक्टरों ने जब लैब टेस्ट किया तो दंग रह गए। इन कैप्सूलों में साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड नाम का घातक जहर मिला हुआ था। इतना जहर कि एक कैप्सूल इंसान को 2 मिनट में मार दे। अब सब स्पष्ट था। किसी ने टाइलेनॉल की असली बोतलों में जानबूझकर जहर मिलाया था। पूरा शहर कांप उठा। इस खबर ने पूरे अमेरिका को हिला दिया। लोग अपने घरों में रखी दवाइयां फेंकने लगे। कोई भी अब टाइलेनॉल को छूने की हिम्मत नहीं कर रहा था। स्टोर्स से दवा हटाई जाने लगी। जॉनसन एंड जॉनसन, जो इस दवा की कंपनी थी, अब संकट में थी। लाखों डॉलर का नुकसान, लोगों का भरोसा खत्म और ऊपर से 7 मौतें। सब कुछ दांव पर था। मीडिया हर जगह बस एक ही हेडलाइन चला रहा था, टाइलेनॉल टर्न टू पॉइजन, शिकागो इन पैनिक। FBI, शिकागो पुलिस और FDA ने मिलकर जांच शुरू की। हर टाइलेनॉल बोतल की जांच हुई। हर बैच ट्रेस किया गया। पता चला जहर फैक्ट्री से नहीं आया, बल्कि किसी ने स्टोर या फार्मेसी में जाकर असली बोतलों में जहर मिलाया था। मतलब कोई इंसान खुलेआम दुकानों में जाकर बोतल खोलकर उसमें जहर डालता और फिर सील बंद करके रख देता था। लेकिन कौन था वह? कोई कैमरा नहीं, कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई गवाह नहीं। अस्पतालों के बाहर भीड़ जमा थी। माएं अपने बच्चों को टाइलेनॉल से दूर रख रही थीं। लोग टीवी पर चीख रहे थे, कौन है वो राक्षस जो आम आदमी की दवा में मौत मिला रहा है? लोगों ने कहा, यह कोई पागल सीरियल किलर है। एक संदिग्ध, जेम्स विलियम लुईस, कुछ हफ्तों बाद पुलिस के पास एक चौंकाने वाला पत्र आया। उसमें लिखा था, अगर तुम $1 मिलियन नहीं दोगे तो मैं ऐसी और मौतें करूंगा। यह पत्र भेजा था जेम्स विलियम लुईस नाम के व्यक्ति ने। वह शिकागो में नहीं, बल्कि न्यूयॉर्क में था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया, पर जांच में साबित नहीं हुआ कि उसने जहर डाला था। उसने कहा, मैंने तो बस ध्यान खींचने के लिए चिट्ठी भेजी थी। वह ब्लैकमेलिंग के आरोप में 10 साल जेल गया, लेकिन मर्डर के केस में निर्दोष साबित हुआ। लेकिन कोई सच्चाई नहीं। समय के साथ कई थ्योरी सामने आईं। कंपनी के अंदर का कोई कर्मचारी जिसने बदला लेने के लिए यह किया, किसी साइकोपैथ किलर ने जनता में डर फैलाने के लिए ऐसा किया, या फिर किसी बिजनेस राइवल कंपनी ने जानबूझकर टाइलेनॉल की इमेज खराब करने के लिए। लेकिन हर दिशा में बस अंधेरा था। हर सबूत या तो अधूरा था या गायब। हालांकि इस घटना से 7 निर्दोष लोगों की मौत हुई, लेकिन जॉनसन एंड जॉनसन ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी फार्मा इंडस्ट्री को बदल दिया।
उन्होंने तुरंत 3 करोड़ बोतलें वापस मंगाई, पूरी जांच कराई और पहली बार टैम्पर प्रूफ पैकिंग बनाई, यानी बोतल अब बिना तोड़े नहीं खुल सकती। यह कदम इतिहास बन गया। दवा उद्योग ने सुरक्षा को नया रूप दिया। मेरी केलरमैन की मां आज भी कहती हैं, मुझे नहीं पता मेरी बेटी ने आखिरी बार क्या सोचा होगा, बस एक सिरदर्द ठीक करने के लिए वो हमेशा के लिए चली गई। एडम जानस के परिवार में अब कोई नहीं बचा। उनके घर की दीवारों पर आज भी 3 तस्वीरें टंगी हैं, एक पिता की, एक पत्नी की और एक भाई की। उन तस्वीरों के नीचे लिखा है, सिर्फ एक गोली ने हमसे सब कुछ छीन लिया। पुलिस ने वर्षों तक जांच जारी रखी, कई संदिग्धों को पकड़ा, कई बार केस फिर खुला, लेकिन सच्चाई आज तक किसी को नहीं पता। किसी ने उन दवाओं में जहर क्यों मिलाया, कब, कहां और कैसे, कोई नहीं जानता। 2009 में जांच फिर से खुली। डीएनए टेस्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट्स, सबका दोबारा विश्लेषण हुआ, लेकिन नतीजा वही, 0 प्रूफ। जेम्स लुइस, वही व्यक्ति जिसने धमकी भरा पत्र भेजा था, 2023 में मरा, पर मरते समय भी उसने कोई सच नहीं बताया। और यूं शिकागो टाइलेनॉल मर्डर्स आज भी अमेरिका का सबसे रहस्यमयी और भयावह अपराध माना जाता है। यह मामला सिर्फ एक अपराध नहीं था, यह मानव मन की अंधेरी गहराई का प्रतीक था, जहां कोई व्यक्ति बिना किसी व्यक्तिगत दुश्मनी के बस मौत फैलाने के लिए लोगों की दवा में जहर मिला देता है। पर इस घटना ने दुनिया को एक सबक भी दिया। भरोसा कीजिए, पर आंख मूंद कर नहीं। 29 सितंबर 1982 वह दिन था जब इंसानियत ने एक बार फिर अपना चेहरा खो दिया। एक ऐसी दवा जो दर्द मिटाती थी, उसने ही दर्द की सबसे बड़ी कहानी लिख दी। आज भी जब कोई टाइलेनॉल की बोतल खोलता है तो इतिहास की वो सिहरन हवा में महसूस होती है, क्योंकि कभी न कभी, कहीं न कहीं कोई तो था जिसने जहर को दवा बना दिया। कभी कभी मौत गोलियों से नहीं आती, वह आती है उन चीजों में जिन पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। यह कहानी सिर्फ शिकागो की नहीं, यह याद दिलाती है कि इंसान का सबसे बड़ा डर वही है जो अदृश्य है और हमारे हाथों में ही छिपा है।